हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इनटू माय राइट गोल अचीवर कोचिंग सेंटर। आप सभी को मेरे राइट गोल अचीवर कोचिंग सेंटर में स्वागत है। हम लोगों ने पिछले क्लास में विषय सूची तथा फर्स्ट चैप्टर के कुछ पॉइंट्स के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग इसके अगले टॉपिक्स पढ़ेंगे। ओके, देखिए इसका अगला टॉपिक भौतिक विज्ञान का कार्य क्षेत्र है। क्या है? भौतिक विज्ञान का कार्य क्षेत्र है। आइए हम लोग भौतिक विज्ञान के कार्य क्षेत्र के बारे में जानते हैं। भौतिकी का कार्य क्षेत्र वास्तव में विस्तृत है। क्या है? विस्तृत है। किसका? भौतिक विज्ञान का कार्य क्षेत्र। इसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय, ऊर्जा आदि भौतिक राशियों के परिमाणों के विशाल परिसर का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? तो जो भौतिक जो राशि होती है उसकी परिमाणों के विशाल के परिसर का अध्ययन किया जाता है। एक और इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि से संबंधित परिघटनाओं का अति सूक्ष्म पैमाने पर, किस पैमाने पर? अति सूक्ष्म पैमाने पर या इससे भी कम। अति सूक्ष्म पैमाने के मतलब क्या हुआ कि बहुत ही कम, बहुत ही सूक्ष्म पैमाने पर अध्ययन किया जाता है। तथा इसके विपरीत दूसरी ओर इसके अंतर्गत संपूर्ण ब्रह्मांड के विस्तार 10 के पावर 26 मीटर कोटि का अध्ययन किया जाता है। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भौतिक विज्ञान के कार्य क्षेत्र है वह सूक्ष्म पैमाने पर भी काम करती है और विस्तृत पैमाने पर भी काम करती है। यहाँ पर देखिए 10 के पावर माइनस जो 14 है वह सूक्ष्म पैमाने पर है। क्या है? सूक्ष्म पैमाने पर। और 10 के पावर जो 26 मीटर है यह क्या है? विस्तृत पैमाने पर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो भौतिक विज्ञान का जो कार्य क्षेत्र है वह सूक्ष्म पैमाने पर भी उसका अध्ययन किया जाता है और बड़े पैमाने पर भी अध्ययन किया जाता है। अब आगे देखिए, द्रव्यमानों का परिसर उदाहरण के लिए 10 के पावर माइनस 30 केजी से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, या 10 के पावर माइनस 30 वो किसका द्रव्यमान है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। और 10 के पावर 55 केजी जो विश्व का द्रव्यमान है। इसी तरह से समय के पैमाने का परिसर 10 के पावर माइनस 22 सेकेंड से 10 के पावर 18 सेकेंड तक है। देखिए यहाँ पर भी वही बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो द्रव्यमान का जो यूनिट होता है वो केजी होता है। ठीक है, तो केजी होता है तो उसका जो सूक्ष्म, मतलब कि सूक्ष्म पैमाने पर 10 के पावर माइनस 30 केजी से 30 केजी अध्ययन किया जाता है और बड़े पैमाने पर 10 के पावर 55 केजी अध्ययन किया जाता है जो विश्व का द्रव्यमान है। ठीक उसी प्रकार से समय के पैमाने के परिसर भी 10 के पावर माइनस 22 है जो सूक्ष्म है, तथा 10 के पावर 18 सेकेंड है जो विस्तृत है। तो इस तरह से पता चला कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जो इसका कार्य क्षेत्र है वह सूक्ष्म और बड़े पैमाने दोनों पर काम करती है। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। देखिए इसका अगला टॉपिक है भौतिक विज्ञान में उत्तेजना। क्या है? भौतिक विज्ञान में उत्तेजना। भौतिक विज्ञान में उत्तेजना। भौतिक विज्ञान के मूल सिद्धांतों का व्यापकता और लालित्य वास्तव में उत्तेजित करने वाली है। क्या करने वाली है? उत्तेजित करने वाली है। कौन? इसके मूल सिद्धांतों की व्यापकता और लालित्य। क्योंकि भौतिकी के कुछ मूल संकल्पनाओं तथा नियमों द्वारा भौतिक राशियों को विशाल परिसर का प्रतिपादन करने वाली परिघटनाओं को व्याख्या की जा सकती है। इसके अलावा क्या? इसके अलावा प्राकृतिक के रहस्यों को समझना, नवीन प्रयोग करने की चुनौती, नियमों को सत्यापन करना, भौतिकी के नियमों को प्रयोग करके उपयोगी युक्तियों का निर्माण करना आदि भी उत्तेजनापूर्ण है। देखिए जो भौतिक विज्ञान का एक बहुत बड़ा उत्तेजना है, क्योंकि भौतिक विज्ञान के आने से ये हमें एक चुनौती मिली है। किसके लिए? नवीन प्रयोग करने की चुनौती, नियमों को सत्यापन करने और भौतिक के नियमों का प्रयोग करके उपयोगी युक्तियों को बनाना। ठीक है, समझ गए? चलिए हम लोग अगला टॉपिक्स पढ़ते हैं। देखिए हम लोग का अगला टॉपिक्स है भौतिकी, प्रौद्योगिकी और समाज। आइए हम लोग जानते हैं कि भौतिकी, प्रौद्योगिकी और समाज क्या है। प्रौद्योगिकी भौतिकी के नियमों का अनुप्रयोग करती है। क्या करती है? अनुप्रयोग करती है। कौन? तो भौतिकी। किसकी? तो प्रौद्योगिकी। किसकी? प्रौद्योगिकी की।
क्या करती है? अनुप्रयोग होती है। किसकी? प्रौद्योगिकी भौतिकी के नियमों का अनुप्रयोग होती है, जिसके द्वारा हमारे भौतिक जीवन स्तर की गुणवत्ता में सुधार के लिए मशीनों, युक्तियों आदि का निर्माण किया जाता है, या उनमें सुधार लाया जा सकता है। किसके लिए? तो यहाँ पे बताया जा रहा है जो प्रौद्योगिकी भौतिकी के नियमों का अनुप्रयोग होती है, मतलब कि जो प्रौद्योगिकी जो होती है वो भौतिक का अनुप्रयोग करती है करती है तथा इसके यूज करके हम विभिन्न प्रकार के युक्तियों का निर्माण कर सकते हैं तथा उसमें सुधार ला सकते हैं। आइए इसके कुछ उदाहरण के बारे में जानते हैं। पहला है विभिन्न प्रकार के इंजन भाप, पेट्रोल, डीजल आदि ऊष्मागतिकी के नियमों पर आधारित है। दूसरा है संचार के साधन जैसे रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन आदि विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रगमन पर आधारित होती है। तीसरा है विद्युत जनत विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। चौथा है नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। पाँचवा है जेट वायुयान तथा रॉकेट न्यूटन के गति के द्वितीय एवं तृतीय नियमों पर आधारित होता है। छठा है एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें तथा अवरक्त किरणों का उपयोग चिकित्सा विज्ञान में निदान एवं रोगहरण के लिए किया जाता है। सातवां है मोबाइल फोन परिकलित और संगणक इलेक्ट्रॉनिक के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। आठवां है लेसर्स इलेक्ट्रॉन संख्या उत्क्रम की परिघटना पर आधारित होती है। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। कहने का मतलब ये जितने भी एग्जाम्पल है वो किसका उदाहरण है? प्रौद्योगिकी भौतिकी और समाज की है। ठीक है, समझ गए? आइए हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं। देखिए हम लोगों का अगला टॉपिक है भौतिकी विज्ञान का अन्य विज्ञानों में से संबंध। भौतिक विज्ञान का अन्य विज्ञानों से संबंध। इसमें देखिए पहला क्या है? भौतिकी विज्ञान तथा रसायन विज्ञान में संबंध, मतलब कि भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में क्या संबंध है उसके बारे में हम जानते हैं कि परमाणु की संरचना, रेडियो एक्टिविटी, एक्स किरणों तथा विवर्तन आदि भौतिक की महत्वपूर्ण खोजों के आधार पर रसायन विज्ञान में तत्वों का आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया जा सका तथा रासायनिक आबंधों एवं जटिल रासायनिक संरचनाओं को समझा जा सका। मतलब कि जो भौतिक जो विज्ञान है और रासायनिक जो विज्ञान है इसके अंतर्गत संबंध ये बताया जा रहा है कि भौतिक विज्ञान का यूज रसायन विज्ञान में भी होती है। ठीक है, समझ गए? अगला है भौतिक विज्ञान एवं जीव विज्ञान में संबंध। आप देखिए भौतिक विज्ञान का उपयोग जीव विज्ञान में भी किया जाता है। जैसे भौतिकी में विकास प्रकाश, जैसे देखिए भौतिकी में विकसित प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी जैविक नमूनों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग से जैविक कोशिकाओं का अध्ययन संभव हुआ। एक्स किरणों का जीव विज्ञान में भरपूर प्रयोग होता है। रेडियो समस्थानिकों का प्रयोग करके कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। अब देखिए ये सब जो इसके अंतर्गत जो सूक्ष्मदर्शी है और इस क्या है रेडियो समस्थानिक है, ये सब किसने बनाया? ये सब भौतिकीवादियों ने बनाया। और इन सभी को यूज करके हम विभिन्न प्रकार के रोगों तथा जीव विज्ञान से रिलेटेड कार्यों में यूज करते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्या रहा कि भौतिक विज्ञान एवं जीव विज्ञान में संबंध। ठीक है, तीसरा क्या है? भौतिक विज्ञान का खगोल शास्त्र से संबंध। अब देखिए भौतिक विज्ञान का खगोल शास्त्र से क्या संबंध है उसके बारे में जानते हैं। विशाल खगोलीय दूरदर्शी जिनका विकास भौतिकी में हुआ है, इसका प्रयोग ग्रहों तथा दूसरे आकाश पिंडों के अवलोकन के लिए किया जाता है। रेडियो दूरदर्शी का मदद खगोलज्ञ ब्रह्मांड में बहुत अधिक दूरी पिंडों के अवलोकन कर सकते हैं। आप देखिए ठीक उसी प्रकार से भौतिक विज्ञान का यूज खगोल शास्त्र में किया जाता है। किसके लिए किया जाता है कि जैसे कि मान लेते हैं दो ग्रह है उसके बीच के दूरी को ज्ञात करने के लिए, या रेडियो दूरदर्शी का मदद से खगोलज्ञ ब्रह्मांड में अधिक दूरी के पिंडों के अवलोकन कर सकते हैं। किसके द्वारा? तो भौतिक विज्ञान के यूज करके। और चौथा मेरा है भौतिकी विज्ञान का गणित से संबंध। अब देखिए भौतिक विज्ञान का गणित से क्या संबंध है।
गणित की भौतिकी विज्ञान को रीढ़ की हड्डी माना गया है। गणित को क्या माना गया है? भौतिक विज्ञान का रीढ़ माना गया है, रीढ़ की हड्डी माना गया है, क्योंकि गणित सूत्रों एवं समप्रत्यय आधुनिक भौतिक के सिद्धांत के विकास में बहुत अधिक प्रयोग होते हैं। जो गणित के जो सूत्र जो है वह भौतिकी के सिद्धांत के विकास में बहुत प्रयुक्त होते हैं। तो अब हम समझ गए कि भौतिक विज्ञान का अन्य विज्ञान से क्या संबंध है। पहला है कि भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान में संबंध, इसके बारे में जान गए कि भौतिक विज्ञान का प्रयोग रसायन विज्ञान में भी किया जाता है। दूसरा क्या है? भौतिक विज्ञान का एवं जीव विज्ञान में संबंध, तो भौतिक विज्ञान का प्रयोग जीव विज्ञान में भी किया जाता है। तीसरा क्या है? भौतिक विज्ञान और खगोल शास्त्र से संबंध, तो भौतिकी विज्ञान का प्रयोग खगोल शास्त्र में भी किया जाता है। और चौथा है भौतिक विज्ञान का गणित से संबंध, तो भौतिक विज्ञान का यूज गणित शास्त्र में भी किया जाता है। ठीक है, समझ गए। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग इसके अगले टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। बाय।